नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज PS1 का रिव्यू। PS1 थिएटर में लगी है, कल ही यह रिलीज हुई। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में मुझे सिनेमा घर खोजने में इतनी दिक्कत हुई, चूँकि मैं यहाँ के भूगोल से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं पूरे यकीन के साथ कनॉट प्लेस गया कि वहाँ PVR प्लाज़ा और PVR रिवोली है, कहीं ना कहीं तो PS1 लगी होगी। लेकिन ऐसा पता चला कि दोनों ही थिएटर में विक्रम वेधा लगी हुई थी। मैंने विक्रम वेधा देख ली और फिर इंतज़ार करता रहा कि किसी दोस्त के ज़रिए या कहीं से जानकारी मिले तो मैं PS1 के लिए प्लानिंग करूं। मेरे मित्र संजीव श्रीवास्तव ने मेरी मदद की और फेसबुक पर कुछ मित्रों ने डाला कि आप V3S मॉल जाइए, वहाँ पे सिनेपोलिस थिएटर है, वहाँ आप देख सकते हैं PS1। 4:15 का शो है दोपहर में। खैर, संजीव श्रीवास्तव जी को मैंने बुलाया और हम दोनों ने यह फिल्म देखी। मैं बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें। आपका साथ इधर बढ़ा है और तेज़ी से सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है और एक हिम्मत भी बन रही है कि हम लोग भी कुछ ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आपका साथ बना रहे। और PS1 मणि रत्नम की फिल्म है, मद्रास टॉकीज की फिल्म है। लाइका प्रोडक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग हैं। मणि रत्नम की अपनी टीम जो इस फिल्म में काम कर रही है, रवि वर्मन इसके कैमरामैन हैं, श्रीकर प्रसाद एडिटर हैं, इसके प्रोडक्शन डिज़ाइनर, इसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, इसके संवाद लेखक, इसके लेखक, सभी ने मिलकर एक अद्भुत रोमांचकारी और दृश्यात्मक फिल्म बनाई है। जी हाँ, मेरा जोर दृश्यात्मकता पर है। फिल्मों में इन दिनों दृश्यात्मकता पर बहुत काम किया जा रहा है। पहले फिल्मों में संवादों पर बहुत काम किया जाता था। इन दिनों फिल्मों की दृश्यात्मकता, विजुअबिलिटी पर काम किया जा रहा है। हमने RRR देखी, हमने KGF 3 देखी, हमने शमशेरा देखी, हमने हाल फिलहाल में ब्रह्मास्त्र देखी और अभी यह फिल्म मणि रत्नम की PS1 भी इसी के लिए याद की जाएगी। रवि वर्मन ने मणि रत्नम की सोच को, मणि रत्नम की कल्पना को, उनके लेखन को पर्दे पर इतने अच्छे तरीके से रूपायित किया है, पर्दे पर इतने अच्छे तरीके से उतारा है कि फिल्म एक नैना विरामी प्रदर्शन के साथ साथ हमारे मन मानस पर भी असर करती है, उसकी दृश्यात्मकता। फिल्म पर बात करने के पहले मैं दिव्य प्रकाश दुबे को धन्यवाद दूंगा। दिव्य प्रकाश दुबे इस फिल्म के हिंदी संवादों के लेखक हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ मणि रत्नम की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट रही होगी, उसमें जो ओरिजिनल संवाद रहे होंगे, उसको बिल्कुल समझ में आने वाली भाषा में और निष्ठापूर्वक उस समय की संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखते हुए संवाद लिखे हैं। और ये संवाद उन किरदारों से हमें परिचित कराते हैं, ये संवाद उन किरदारों के अंतर्मन में हमें ले जाते हैं और इन संवादों के जरिए हम इस पूरी कहानी को समझ पाते हैं। तो हमारे लिए वह दरवाज़ा दिव्य प्रकाश दुबे ही खोलते हैं इस फिल्म के लिए, तो उन्हें धन्यवाद तो बनता है। और उन्होंने यह काम पूरी संजीदगी, ईमानदारी और उपयुक्तता के साथ की है, इसलिए भी अतिरिक्त बधाई। अब मैं बात करूं PS1 की, तो PS1 की कहानी हालांकि तमिल दर्शकों के लिए, तमिल मित्रों के लिए बहुत ही सुपरिचित कहानी है। हिंदी दर्शकों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इस कहानी से वे परिचित नहीं है, इस कहानी के बारे में उन्होंने ज़्यादा नहीं सुना है। और मेरी यह अपील थी मद्रास टॉकीज से और मणि रत्नम की टीम से कि वे इस कहानी के बारे में थोड़े विस्तार से बता देते, एक पृष्ठभूमि तैयार कर देते, तो हिंदी के दर्शक इस फिल्म का ज़्यादा आनंद ले पाते। क्योंकि फिल्म देखते वक्त कल भी मैंने महसूस किया दर्शकों के बीच, आम दर्शकों के बीच, कि उन्हें कहानी समझने में दिक्कत हो रही थी। कुछ लोग उठकर जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर बैठ रहे थे, फिर बेवजह बेवक्त हंस रहे थे उन किरदारों पर।
अगर कहानी पहले से मालूम होती, उन किरदारों के नाम मालूम होते, उन किरदारों के साथ क्या होता है, वे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मालूम होती, तो मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म का आनंद दोहरा हो जाता। इस कहानी में ऐसा नहीं था, कुछ भी उद्घाटित हो जाता बताने से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास पर आधारित है और इस उपन्यास को लगभग सभी तमिल भाषियों ने पढ़ रखा है, यहाँ तक कि दूसरी भाषाओं के लोगों ने भी पढ़ा है। दुर्भाग्य से हिंदी के पाठक इससे अपरिचित रहे हैं, क्योंकि हिंदी में यह पाठ अभी तक पढ़ने में नहीं आया है। हाँ, इसके बाद अगर रुचि होगी और PS1 यह जिज्ञासा बढ़ाती है PS2 के लिए, तो निश्चित रूप से यह उपन्यास पढ़ा जाएगा हिंदी में भी। मैं तो चाहूँगा कि हिंदी का कोई प्रकाशक आगे आए और इसकी संक्षिप्त कहानी हिंदी में प्रस्तुत करे। PS1 चोल राजवंश की कहानी है, 950 ईस्वी के आसपास की, लगभग समझ लें कि 1100 साल पहले की, 1200 साल पहले की। और उस कहानी में चोल राजवंश पर आए संकट की बात है, क्योंकि वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। राजा टकरा रहे हैं, पुराने राजा चोल राजवंश को समाप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए जोड़ा गया है कहानी में कि पुच्छल तारा दिखा था उन दिनों, और पुच्छल तारा दिखने का मतलब होता है कुछ न कुछ विनाश होगा, और उस विनाश की छाया चोल राजवंश पर पड़ी हुई है। सुंदर चोल जो कि राजा हैं, इस फिल्म में हमारे 3 परिचित कलाकार हैं जिनको हम देख करके जुड़ते हैं फिल्म के साथ। एक तो ऐश्वर्या राय बच्चन हैं नंदिनी की भूमिका में, प्रकाश राज हैं सुंदर चोल की भूमिका में राजा, और शोभिता धूलिपाला हैं। उनकी वजह से इस फिल्म के साथ हमारा हिंदी दर्शकों का एक कनेक्शन बनता है। बाकी कलाकारों में विक्रम हैं, करथी हैं, त्रिशा हैं, जयराम रवि हैं, शरद कुमार हैं, ऐश्वर्या लक्ष्मी हैं, और इस तरीके से अनेक किरदार हैं। चूँकि हम इन कलाकारों से परिचित नहीं हैं, इन किरदारों से परिचित नहीं है, इसलिए फिल्म हमारे लिए थोड़ी अबूझ लगती है, शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे हम कहानी में उतरते जाते हैं और मणिरत्नम फिल्म ये ज़्यादा आनंद देती है। समस्या यह है कि इस तरह की सारी कहानियाँ, चाहे वह RRR हो, चाहे वह मुग़ल आज़म हो, चाहे अभी ये PS1 हो, इन सब की कहानियाँ राजमहलों से शुरू होती हैं और राजमहलों में ही रहती हैं। उस समय का समाज, उस समय का जनमानस इसमें कहीं नहीं आ पाता है। पूरा खेल, पूरा ड्रामा और पूरा संघर्ष, पूरी साजिशें सब राजमहल और उसके आसपास घटती रहती हैं। काश इसमें उस समय का समाज भी आता तो हम एक नई दुनिया से परिचित होते, एक नए समाज से परिचित होते। खैर, यह आग्रह रहेगा, और PS1 का आनंद इसी में है कि PS1 हमारे सामने एक नई दुनिया को अपने क्षितिज और विस्तार के साथ सामने ले आता है। और इसमें मणिरत्नम, जयमोहन और कुमार वेल को धन्यवाद दूंगा, और जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, दिव्य प्रकाश दुबे को भी धन्यवाद दूंगा कि वे इस कहानी को अनफोल्ड करते हैं हमारे बीच। बड़ी खूबी यह है कि इतने विशाल उपन्यास को मणिरत्नम और उनके लेखकों की टीम ने संश्लिष्ट किया है, छोटा किया है, सांद्र किया है, और इस 2 घंटे 47 मिनट की फिल्म में उतारा है। PS2 सीक्वल होगा और वह मज़ेदार होगा देखने के लिए। निर्णायक मोड़ पर आकर फिल्म को ख़त्म करती हैं। इस फिल्म में नंदिनी की भूमिका में ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक महत्वपूर्ण किरदार को निभाया है, और वह कहानी में पेंच पैदा करती हैं, और उन्होंने इसको बखूबी निभाया है। उनके सौंदर्य का मणिरत्नम ने भरपूर इस्तेमाल किया है, और बाकी वो अदाकार तो हैं ही। कलाकारों में मैं विक्रम का नाम लूँगा, करथी का नाम लूँगा। करथी ने अद्भुत काम किया है, वह इतना रोचक किरदार भी है और इतना हमारा प्रिय बन जाता है फिल्म के अंदर कि हम उसके साथ चलते हैं। वहीं जयराम रवि और त्रिशा कृष्णन ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया है। त्रिशा कृष्णन जो कुंदवई की भूमिका में है, बहन की भूमिका में है, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस फिल्म में महिला स्वर भी उभर कर आया है।
कुंदवेई और नंदिनी, इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वे निर्णायक भूमिकाएं निभाती हैं फिल्म के अंदर। हालांकि यह महिला केंद्रित फिल्म नहीं है। यहाँ राजकुमारों की कहानियाँ हैं, राजा की कहानी है, लेकिन इन राजकुमारियों ने, इन रानियों ने भी अपनी भूमिका खोज ली है, तलाश ली है, और वे महत्वपूर्ण फैसले लेती हैं जिससे कई बार पांसे पलटते हुए नजर आते हैं। तो मैं तो कहूँगा हिंदी दर्शकों के साथ कि थोड़े धैर्य के साथ इस फिल्म को देखें, इस फिल्म की कहानी के बारे में जानें और फिर इस फिल्म का दोबारा तिबारा जा कर के आनंद लें। इस फिल्म को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यह दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राजवंश और साम्राज्य की कहानी कहती है, जो साम्राज्य इतना विशाल और बड़ा था कि इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, और उसकी जल सेना बहुत ही ताकतवर थी। और उस ज़माने में, आज से 1100 साल पहले, उन्होंने समुद्र के जरिए कहाँ कहाँ अपना विस्तार किया था। चलते चलते मैं मणि रत्नम को धन्यवाद दूंगा कि वे इस फिल्म को लेके आए। फिल्म के कथानक, फिल्म की प्रस्तुति और फिल्म के प्रभाव के बारे में जो पॉलिटिकल बात है उस पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा, क्योंकि वहाँ मेरी अपनी कुछ समस्याएं हैं, कुछ पूर्वाग्रह हैं और कुछ सवाल भी हैं। तो कभी मौका मिला तो उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल साथ बने रहिए, सिनेमा हॉल देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। यह आग्रह मैं बार बार करता रहता हूं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप ही के दम से सिनेमा हॉल यहाँ तक पहुँचा है और धीरे धीरे ऊंचाई की ओर जा रहा है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।